जय हिंद बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के 2 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। इट्स लेक्चर नंबर 3। नॉन एक्वस सॉल्वेंट यानी पानी के अलावा जो सॉल्वेंट है उसके बारे में मैंने आपको पहले 2 लेक्चर्स में कुछ बातें बताई हैं। तो हमारे सिलेबस में जो हैं 2 हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो हमें करने हैं, जिनके रिएक्शन हमें करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारे पास लिक्विड अमोनिया। अब देखिए लिक्विड रेंज मैंने आपको बताया था क्या होती है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक की। तो लिक्विड अमोनिया की जो लिक्विड रेंज है वो पानी से कम है, -77 से -33 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। हैंडलिंग इसकी इसलिए डिफिकल्ट रहेगी क्योंकि माइनस में टेम्परेचर लेके जाना है, ठीक है। एट प्रेजेंट मैनी टेक्निक्स आर यूज्ड टू हैंडल इट सेफली। देखिए टेक्नोलॉजी और साइंस का ज़माना है, तो इसलिए अब हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं कि हम इस माइनस की रेंज में जा सकते हैं, रिएक्शन लगा सकते हैं। दूसरा देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज अमोनिया हैज़ वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन वाटर। वाटर में ऑक्सीजन है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नाइट्रोजन के मुकाबले, ठीक है। अमोनिया में नाइट्रोजन है। सो अब अगर वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कह लीजिए और बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया के केस में कम होंगे पानी से, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है, ठीक है। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जल्दी अचीव हो जाएगा अमोनिया के केस में। मॉलिक्यूल्स को जल्दी अलग किया जा सकता है, जल्दी से वो इवेपोरेट होना या बॉयल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। दैट्स वाई वाटर हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन अमोनिया। ड्यू टू लेस एसोसिएशन इन अमोनिया। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है, यानी कि जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं आपस में उनकी ज़्यादा बनेगी नहीं, ठीक है। आपस में ज़्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, कमज़ोर है। सो लेस एसोसिएशन रहेगी, मॉलिक्यूल्स आसपास कम रहेंगे। पानी के साथ मुकाबला कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो इट इज़ बेटर सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो होगा क्या कि ये खुद ही अलग अलग होने की दिशा में दिखाई दे रहे हैं हमें, तो इसलिए क्या कर पाएंगे ये जो दूसरे सॉल्वेंट है, जो दूसरे कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो, वो आसानी से इसके बीच में घुल सकते हैं। तो यानी कि एक अच्छा सॉल्वेंट प्रूव हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको आगे जा करके मिलेगा, आपके एग्जाम में मिल सकता है कि अमोनिया अच्छा सॉल्वेंट क्यों है। आपको क्या लगता है कौन कौन से वो पॉइंट हैं? तो आप देखिएगा इस तरह से आपके सामने पॉइंट्स आते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पानी का आपको बताया था 80 के करीब था, और हमारे पास यहाँ पे जो है 22 है, 22 है एट -33.5 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट इज़ लेस इन कंपैरिजन टू वाटर। तो यानी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी अच्छा नहीं है इसका। हेंस आयनिक सब्सटेंसेस आर लेस सोल्यूबल इन अमोनिया। क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अच्छा होने का मतलब है वो सोलवेंट पोलर होता है, ठीक है, ज़्यादा पोलर होता है। तो इसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है जैसे पानी का है। सो आयनिक सब्सटेंसेस कम घुलेंगे अमोनिया में। हाउएवर अमोनिया इज हेंस मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेज। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है। ये यहाँ चला गया शब्द, ये वाला जो शब्द है लेस विस्कस, वो यहाँ आना था, बाय मिस्टेक यहाँ चला गया। तो अमोनिया इज लेस विस्कस एंड हेंस मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेज। तो ये एक अच्छी चीज़ आपको मिलने जा रही है यहाँ पे कि अमोनिया लेस विस्कस है, ठीक है, पानी के मुकाबले। तो फ्लो इसका ज़्यादा है, तो मोबिलिटी ऑफ आयंस भी इसके अंदर ज़्यादा रहेगी, आयंस अच्छा खासा मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो उसका कंडक्शन भी यानी कि ज़्यादा रहेगा। अमोनियम साल्ट्स, नाइट्रेट्स, थायोसायनेट्स एंड आयोडाइड्स आर सोल्यूबल इन अमोनिया। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे साल्ट हैं जो अमोनिया में सोल्यूबल हो सकते हैं। अमोनियम साल्ट्स, नाइट्रेट्स, थायोसाइनेट्स, आयोडाइड्स। सेल्फ आयनाइजेशन देख लेते हैं, 4th पॉइंट। अगर अमोनिया सॉल्वेंट है तो आपको ये बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, अमोनिया NH4+ और NH2- में ऑटो आयनाइजेशन करता है, टूटता है। एंड इट इज़ लेस देन वाटर बिकॉज इट्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड आयनिक प्रोडक्ट हैव लेस वैल्यू, ठीक है। तो अमोनिया का जो टूटना है आयंस में वो थोड़ा कम है पानी के मुकाबले, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम है, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू भी कम है। तो ये रहा आपका वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था कि अमोनिया बेटर सॉल्वेंट क्यों है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है,
इतना भी पुअर नहीं है वैसे, लेकिन पानी के साथ मुकाबला कर रहे हैं, ठीक है। लेस विस्कोसिटी है और हाई क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर है, लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन वाटर है, बताया था आपको। सो इट इज़ गुड सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग मेटल एमोनिया सॉल्यूशन बनाता है विद एल्कलाई मेटल्स, इसको और भी डिटेल में करेंगे। डेट्स वाई इट इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर मैनी रिडक्शन रिएक्शंस। स्पेसिफिक हीट इसकी ज़्यादा है पानी से, ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब होता है पर ग्राम, है ना। 1 ग्राम सब्सटेंस को हीट करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज़ स्पेसिफिक हीट यू कैन से। सो वो अमोनिया का ज़्यादा है। और क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर ये भी इसका अच्छा खासा है। ये वो टेम्परेचर प्रेशर होता है जिससे ऊपर का लगाने पर क्या होगा कि कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मतलब अगर ये अचीव हो गया तो ठीक है, इसके बाद तो अदरवाइज आप लिक्विफिकेशन नहीं कर पाते। तो क्रिटिकल टेम्परेचर दोबारा एक बार बताना चाहूँगा कि ऐसा टेम्परेचर जिससे ऊपर अगर टेम्परेचर अचीव कर लिया आपने तो फिर उस गैस का लिक्विड नहीं बना पाओगे आप, ठीक है। उसे बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल प्रेशर जिससे ऊपर आप गैस और लिक्विड फेस दोनों को एग्जिस्ट नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये इनका हाई है, यानी कि इससे नीचे नीचे ये अपना जो लिक्विफिकेशन है अमोनिया का लिक्विड फॉर्म में रहना वो हम अचीव कर पाएंगे, लेकिन ये हाई है इसका, ठीक है। उससे ज़्यादा चले जाओगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम करते हैं रिएक्शंस इन लिक्विड अमोनिया। तो पहला है एसिड बेस रिएक्शन। अब देखिए सॉल्वेंट अगर अमोनिया है तो उसका डिस्कस हम कर चुके हैं कि वो NH4 प्लस NH2 माइनस में टूटता है। अभी देखते हैं कि इन दोनों में से कौन एसिड है और कौन बेस है। पहले भी बताया था आपको। देखिए NH4Cl NH4 प्लस दे रहा है, यहाँ NH4 प्लस कैटायन करेक्टरिस्टिक अगर ये दे रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, एसिड। आपको बता रखा है मैंने। ये हमारा NH2 माइनस दे रहा है KNH2, तो इसका मतलब नेगेटिव पार्ट दे रहा है तो बेस है ये, ठीक है। आपको बताया हुआ है मैंने ये। प्रोटोलिसिस, लिसिस का मतलब आपको बता रखा है, वैसे टूटना होता है, ठीक है। और प्रोटो का मतलब यहाँ प्रोटोन से रिलेटेड है। तो देखिए यूरिया, सल्फामाइड और एसिटामाइड, इस तरह के कुछ देखिए हमने सल्फामाइड ले रखा है नीचे। कैन नॉट गिव प्रोटोन इन वाटर, वाटर में ये प्रोटोन नहीं दे सकते, ठीक है। बट दे कैन गिव प्रोटोन्स टू अमोनिया इन लिक्विड अमोनिया। हमने लिक्विड अमोनिया में अमोनिया मतलब डाल रखी है, देखिए यहाँ पर। तो होगा क्या, अब ये प्रोटोन दे सकते हैं, पानी में नहीं दे पा रहे थे। इन्हीं रिएक्शन को बोलते हैं प्रोटोलिसिस रिएक्शंस, ठीक है। यानी कि प्रोटोन का यहाँ से एक तरह से टूट जाना, और प्रोटोन अगर यहाँ से गया है तो कौन ले रहा है उसे, अमोनिया ले रहा है। देखिए NH4 माइनस, माइनस नहीं प्लस आएगा, ठीक है, NH4 प्लस बन जाएगा। तो दिस कंपाउंड्स एक्ट एज एसिड्स, क्योंकि H प्लस दे रहा है ना, जो H प्लस देगा वो क्या होगा, एसिड होगा। तो ये एसिड की तरह काम करते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं NH4 प्लस दे रहे हैं ये, तो यहाँ से भी आप कह सकते हो कि ये एसिड की तरह काम करेंगे। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन भी देख लेते हैं। हमने देखा कि ये NH4 प्लस देता है इसलिए एसिड है। हमने देखा कि NH2 माइनस देता है इसलिए बेस है। तो एसिड और बेस को मिला दो तो क्या बनेगा, अमोनिया प्लस KCl साल्ट, ठीक है। देखो HCl प्लस NaOH, ये तो सभी को पता है कि जब इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, Na और Cl, एक साल्ट बनता है, प्लस वाटर यानी कि सोलवेंट बनता है हमारा, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए एक एसिड है, एक तरफ बेस है, मिलाया एक साल्ट बन गया और एक सोलवेंट अमोनिया बन गया। अब देखो जिंक एमाइड ZnNH2 ट्वाइस प्लस NH4Cl, इनका रिएक्शन हमने कराया और लिक्विड अमोनिया में कराया, तो होगा क्या। अब देखिए Zn पॉजिटिव पार्ट है, यहाँ Cl माइनस वाला नेगेटिव पार्ट है, इनको ज्वाइन कर दिया, ZnCl2 कोई भी कर लेगा अभी, और बाकी के सारी चीज़ें क्या बना देंगी, अमोनिया बना देंगी। और फिर अब हम देखते हैं कि एज एन एसिड जिंक एमाइड ZnNH2 ट्वाइस हमने लिया और पोटेशियम एमाइड में हमने डाला, तो हमें पता है ये बेस की तरह काम करता है, हमने देख लिया। लिक्विड अमोनिया इज़ द सॉल्वेंट हेयर। और अब हमारे पास जो बनने वाली चीज़ है कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा लेनी चाहिए, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है K2ZnNH2 4,
ठीक है, देखो K2 तो 2 बन रहे हैं ना यहाँ K2 से, और NH2 देखो 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 4 बन गए, और जिंक एक ही था, ये रहा। तो बना लेंगे आप इसको आसानी से। अब इसमें सोचिए कि इसमें हम कुछ और डालें, NH4NO3 डाल देते हैं लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, तो क्या हो सकता है, NH4NO3 डाल दिया, ठीक है। तो देखिए ZnNH2 ट्वाइस ये बन जाएगा, प्लस एक चीज़ देख सकते हैं K प्लस और NO3 ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि K प्लस की एफिनिटी होती है अच्छी खासी NO3 के लिए, तो KNO3 बन जाएगा, प्लस अमोनिया तो बनना ही है। ओके, तो एक और रिएक्शन आपको मैंने बता दिया यहाँ पर, तो अदरवाइज इतना भी काफ़ी है, कितना, एज अ बेस एज एन एसिड, ये 2 रिएक्शन आपके लिए काफ़ी हैं। देखिए रिएक्शन मैं एक एक 2 2 या 3 3 ज़्यादा से ज़्यादा ले रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारे रिएक्शन बुक में दे रखे हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। मेरा काम समझाना है, ठीक है बच्चों। तो आप और भी रिएक्शन अपनी किताब से ज़रूर चेक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शंस ऑफ अमोनो एसिड, पहले पता होना चाहिए कि अमोनो एसिड क्या है। तो ये एक ऐसी स्पीसीज़ होता है जो हमें देती है NH4+ इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। जैसे अमोनियम क्लोराइड है, ये हमें क्या देगा भी, NH4+ देगा। आप तोड़ के देखिए इसे आयंस में, तो ये क्या है, एक अमोनो एसिड है। सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखिए सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। मेटल है, मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना चाहता है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार बैठा है। तो अमोनिया निकलेगी, Na किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, ठीक है। Cl के साथ Cl- हो जाएगा और Na+ हो जाएगा। अब Na ने जो इलेक्ट्रॉन लिए होंगे वो अमोनियम आयन जो था NH4+, वहाँ से H+H+ 2 निकल के आएंगे, देखिए 2 है ना, H+H+ और 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए हमें। सोडियम से क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है, निकलेगी बाहर की तरफ। इसी तरह से रिएक्शंस ऑफ अमोनो बेसिस देख लिए। अमोनो बेस क्या होता है बेटा, दैट लिबरेट NH2- आयन इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है, बड़ा आसान है। अब देखिए AgNO3 और KNH2 को मिला दिया, तो Ag+ और NH2- मिल जाएंगे, ठीक है, नीचे की तरफ बैठ जाएगा प्रेसिपिटेट, और K और NO3 आपस में मिला दिया आपने। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस पिछली बार भी बताया था, देखिए जिंक नाइट्रेट और अमोनियम आयोडाइड डाला है, तो जिंक और आयोडाइड मिक्स होगा, मिल जाएंगे, प्रेसिपिटेट बने, और NH4NO3 मिला दीजिए। ऐसे ही अमोनियम सल्फाइड है, AgNO3 के साथ क्या बनाएगा, Ag+ और H2- वाला जो है मिल जाएंगे दोनों, तो Ag2S बनेगा और अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट को मिलाने का काम करना है आपने, और इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन देखिए अगर उन्होंने सीधा रिएक्शन, मतलब अगर पेपर में इतनी चीज़ दे दी और आगे का पूछा, तो आप कर सकते हैं, ये वाली पार्ट आप निकाल लेंगे। आपको पता होना चाहिए कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। जनरली पहली स्पीसीज पॉजिटिव होती है, पीछे वाली जो होती है नेगेटिव होती है, ठीक है। तो ये तो चलो आप कर लेंगे कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जोड़ दिया, ये तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने नोट देना, नोट बोल दिया कि नोट लिखो, तो आपको ये अपने आप याद होना चाहिए सारा, तो इसलिए थोड़ा सा आपका काम बढ़ गया है, ठीक है। तो ये अब 2 2 रिएक्शन कम से कम एक एक रिएक्शन तो ज़रूर याद रखें, ताकि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो तो आप लिख सकें। अमोनोलिसिस, SiCl4 और अमोनिया को मिक्स किया, हमारे पास क्या बना, टेट्रा एमाइडो सिलेन। सिलेन जनरली क्या होता है, SiH4 होता है ना, ये होता है। तो यहाँ पे टेट्रा एमिडो सिलेन बन गया, याद रख सकते हैं आप। अमोनियम आयन बना Cl-। इस टेट्राएमिडोसिलेन को 0 डिग्री पर रखा तो क्या बना, SiNH2 ट्वाइस। 1200 डिग्री पर ले गए तो Si3N4 नाइट्रा N4, ठीक है, Si3N4 बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा अलग था, आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये अमोनोलिसिस पे अगर लिखने को आ जाए नोट तो आप लिख सकें। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस, ZnNO3 ट्वाइस KNH2 लिक्विड अमोनिया, तो आपको पता है Zn2+ है, NH2- है, K+ है, NO3- है, ठीक है, बन जाएगा। और अगर आपने एक्सेस में डाल दिया, ये लिक्विड अमोनिया है यहाँ पर, और यही चीज़ हमने यहाँ ली, NH2 एक्सेस में है तो रिएक्ट करेगा
और ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जो आपको पहले भी दिखाया था मैंने, ठीक है। एक्सेस में KNH2 होगा तो ये बन जाएगा। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि NH4NO3 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, ठीक है, मैं बता चुका हूँ आपको। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स से नहीं, जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। तो यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। तो ये अपना लोन पेयर इस तरह से बोरोन को देता हुआ हम दर्शा सकते हैं। इसका मतलब है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन बोरोन को देने लग रहा है, लेकिन ये रहते नाइट्रोजन की तरफ ही हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के हैं उसी की तरफ रहते हैं, पूरा बोरोन की तरफ नहीं जा पाते हैं, इसीलिए हम एक एरो से दर्शाते हैं इसको, क्योंकि अगर पूरा जाएंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाना पड़ेगा, जो कि नहीं होता, ठीक है ना। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एक तरह से दिखाई दे रहा है कि जैसे बोरोन की रिडक्शन हो गई, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन हो गई, तो इसलिए इसको बोल दिया रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया, कॉपर सल्फेट में अमोनिया मिलाया, डॉट लिख के ऐसे अमोनिएट बनाना भी मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है। इसी तरह से हाइड्रेट भी होता है, इसी तरह से अमोनिएट भी होता है, और जनरली हम कह देते हैं सोलवेट, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, बस पानी को साथ में या अमोनिया को साथ में लगा देना है, क्योंकि अमोनिया की बात कर रहे हैं हम, बहुत आसान है। अब देखिए सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया, मैंने कहा था हम डिस्कस करेंगे। तो एल्कली मेटल्स लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व कर जाते हैं। तो देखते हैं इनके इंपॉर्टेंट पार्ट, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनके इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक क्या हैं। तो पहला देखिए, ब्लू इन कलर होता है ये जो सॉल्यूशन होता है, और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मेटल डिसॉल्व्ड। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इंक्रीज कर देंगे हम, ठीक है, मेटल को ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया, तो कलर ब्लू जो है वो फेड होना शुरू हो जाएगा, ब्रोंज में तब्दील हो जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा ब्रोंज कलर में, ब्लू वाला कलर। दीज सॉल्यूशंस आर कंडक्टिंग, देखिए ये कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं मौजूद, ठीक है, आयंस रहते हैं, एंड शो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी तभी है जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। सॉल्यूशंस आर पैरामैग्नेटिक होते हैं ये, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और पैरामैग्नेटिज्म कम होता जाएगा अगर हम मेटल बढ़ाते जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। इफ़ रिएजेंट्स आर प्योर एंड ड्राई, यानी पानी वगैरह नहीं है वहाँ, ड्राई है, सोडियम सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया विल बी स्टेबल फॉर लॉन्ग टाइम, तब हम इन सॉल्यूशन को संभाल के कुछ दिन रख सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखना। ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, अमोनिया में हमने सोडियम को डाला है, भाई हमने सोडियम को अमोनिया में डाला है, तो Na+ और इलेक्ट्रॉन बनाया है। अब Na+ एक्स अमोनिया के साथ मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ये अमोनिएटेड कैटायन। अब जो इलेक्ट्रॉन निकला है, अभी एक ही इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन वहाँ सोल्यूशन में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, और अमोनिया भी बहुत सारे हैं, तो वाई अमोनिया, वाई का नंबर कुछ भी हो सकता है, एक्स का नंबर कुछ भी हो सकता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का कॉम्प्लेक्स बना, इसको बोल दिया अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो इनकी वजह से कंडक्शन अच्छा खासा रहता है, देखिए ये कैटायन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो कंडक्शन अच्छा खासा रहेगा, ब्लू कलर होगा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, इन आयंस की वजह से ये कंडक्टिंग रहेंगे। और कंप्लीट रिएक्शन आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि सोडियम लिक्विड अमोनिया में डाला और ये हमारे पास बन के तैयार हो गया, ठीक है, ब्लू कलर का सोल्यूशन। मेटल बढ़ाते जाओगे, सोडियम डालते जाओगे तो ब्लू कलर फेड हो जाएगा, ब्रोंज कलर में उसका कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स कैन एब्जॉर्ब विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और जब वो अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में पहुंचेंगे तो ब्लू कलर एमिट करेंगे, इसलिए ब्लू कलर आता है। और दोनों इलेक्ट्रॉन्स और कैटायंस कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बताया था आपको। एज द कंसंट्रेशन इंक्रीजेज द एसोसिएट एंड डिक्रीजेज कंडक्टिविटी, ठीक है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी तो ये एसोसिएट हो सकते हैं, पहले तो दूर दूर थे, और कंसंट्रेशन बढ़ गई तो पास पास आ जाएंगे तो एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है, मिल सकते हैं, और ऐसे केस में डिक्रीज इन कंडक्टिविटी दिखाई देगा। कैटालिसिस ऑफ सॉल्यूशन, आप इस सॉल्यूशन में कुछ इंप्योरिटी डाल दो बाहर से, Fe2O3 डाल दिया हमने, ठीक है, तो देखिए क्या बना देगा ये, NH2- हाइड्रोजन निकाल दी, Y-1 अमोनिया निकाल दिया, तो एमाइड एक तरह से बन गई आपके पास, है ना। इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन कैन रिजल्ट इन एमाइड फॉर्मेशन, यही मैं बता रहा हूँ कि आपने Fe2O3 डाल दिया तो NH2- बन जाएगा, ब्लू कलर ब्रोंज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा, ठीक है।
तो ब्लू कलर धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएगा। अब देख लेते हैं एडवांटेजेस। इंपॉर्टेंट पार्ट हमने कवर किया अभी अभी, अमोनिया ट्रीड इलेक्ट्रॉन वाला ध्यान में रखना, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड अमोनिया, एल्कली मेटल्स डिजोल्व इजीली इन लिक्विड अमोनिया, अभी बताया आपको, और रिकवर भी कर सकते हैं इवेपोरेशन से, ठीक है। एल्कली मेटल सॉल्यूशंस आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी अभी आपको कराया है, जो पार्ट वही है वही बताता है कि रिड्यूसिंग एजेंट ये अच्छे हैं। अमीनो एसिड्स कैन बी यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सिलेन आर्सिन, सिलेन आपको बताया था आज SiH4 हो सकता है, आर्सिन क्या है, आर्सेनिक का हाइड्राइड AsH3 हो सकता है, ठीक है। इनकी प्रिपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है, तो ये इसकी एडवांटेजेस हैं, आप ध्यान में रखिएगा। डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। लिक्विड रेंज इज लेस एंड इज इन नेगेटिव रेंज में, सो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर हैज़ टू बी मेंटेन्ड। ये आपको शुरुआत में बताया था कि लिक्विड रेंज कम है, नेगेटिव में है, तो हमें अच्छी खासी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि आजकल उपलब्ध हैं, ठीक है। लिक्विड अमोनिया हैज़ ऑफेंसिव ऑर्डर, तो इसकी स्मेल इतनी अच्छी नहीं है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे करें। ओके, लिक्विड अमोनिया इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, इसलिए सील्ड ट्यूब में, देखिए ट्यूब तो आपने देखी है जनरली ऐसी अपनी लैब में, अब इसको बंद कर दिया यहाँ से भी, यानी कि इस तरह की ट्यूब, इसके अंदर किसी तरह से लिक्विड अमोनिया डाल दी, जो अपने जिसके साथ रिएक्शन कराना है वो चीज़ें डाल दी, और इसको सील कर दिया ताकि कोई चांस ही ना हो पानी के अंदर जाने का। मॉइस्चर होता है ना एयर में, तो ये एब्जॉर्ब कर सकता है लिक्विड अमोनिया, तो हमें उससे बचना है, तो सील्ड ट्यूब्स का यूज़ करते हैं इसके रिएक्शंस में, तो एक अपने आप में एक दिक्कत है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू कलर, ब्रोंज कलर, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है बहुत। उसके अलावा जो रिएक्शंस कराए थे लिक्विड अमोनिया के, वहाँ से कोई भी रिएक्शन आ सकता है, ठीक है। मैंने आपको कहा है कि बुक से भी रिएक्शन देखने हैं आपको, रिएक्शन बहुत सारे हैं बुक में भी दिए हुए, ठीक है। और इसके अलावा एक जो क्वेश्चन था कि अमोनिया अच्छा सॉल्वेंट क्यों है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट थे इस पूरे लेक्चर के, जो कि आपको क्वेश्चन पेपर में मिल सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। सेव बर्ड्स, सेव एनिमल्स। जय हिंद बच्चों।